नमस्कार, राम राम। आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत पर भारत के अलग अलग हिस्सों में मातम पसर गया है। लखनऊ से लेकर के कश्मीर तक हज़ारों हज़ार की संख्या में शिया समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए हैं और छाती पीटते हुए विलाप कर रहे हैं और इस तरह के नारे भी लगाए जा रहे हैं कि तुम कितने खामेनेई मारोगे, हर घर से खामेनेई निकलेगा। अब आप कल्पना कीजिए कि भारत में रहने वाले लोग भला ईरान के किसी ऐसे कट्टरपंथी नेता की मृत्यु पर क्यों छाती पीट रहे हैं। पूछा जाना चाहिए कि उनका आपसे क्या संबंध है। क्या वे अपने आप को ईरान से जोड़ करके देखते हैं। ये विरोधाभास ऐसा है कि स्वयं ईरान में ही बहुत बड़ी संख्या में लोग उस व्यक्ति के मरने पर हर्ष जता रहे हैं, सड़कों पर निकल कर के सीटियाँ बजा रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। लेकिन भारत में लोग विलाप कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, बहुत सारे लोग। इससे पता चलता है कि जब आप कहते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमारी प्रतिबद्धता तो भारत से है, लेकिन तब आप किसी कट्टरपंथी आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत पर मातम मनाते हैं, तो फिर वो सारा का सारा दावा जो है वो धरा का धरा रह जाता है। अगर हम उस व्यक्ति को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि उसने एक तरह से ईरान को रसातल में ले जाने का काम किया। पिछले 5 वर्षों में ही लगभग 40,000 लोगों को मौत के घाट उतारा गया उसके रेजिम में, जिसमें से कि आधी लगभग स्त्रियां थीं, महिलाएं, लड़कियां। अब ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने चरमपंथ को इतना बढ़ावा दिया हो, जो लोकतंत्र का गला घोंटने वाला हो, जो ईरान की ज्ञान विज्ञान की परंपरा और उसकी पारंपरिकता को पूरी तरह से नष्ट करके उसका पूरा रंग ढंग मजहबी कर दिया हो, जिसने उस व्यक्ति का आदर करने वाला समाज भला क्यों है और भारत में क्यों है। पाकिस्तान में भी यही देखने को मिल रहा है। अमेरिकी कॉन्सुलेट पर वहाँ पर लोगों ने हमला किया था जा कर के, जिसके बाद कि उन्हें गोली वोली चलानी पड़ी वहाँ पर अपने रक्षा में, अपने बचाव में। बाद में पाकिस्तान की पुलिस वहाँ आई और उन्होंने जो है भीड़ को वहाँ से हटाया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये लोग यहाँ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका क्या लेना देना है। ईरान में किसी व्यक्ति को अगर अमेरिका और इजराइल ने मिल करके वहाँ पर मारा, ऑपरेशन चलाया, तो ये उनका अपना मसला हो सकता है। उस मसले में पढ़ करके उनके लिए छाती पीट करके विलाप करने का कोई तुक मैं नहीं समझता हूँ। इसलिए नहीं समझता हूँ कि जब बांग्लादेश में ऐसे निरीह हिंदू मारे जाते हैं, नृशंसता से मारे जाते हैं, तब किसी को चूँ चपड़ करते हुए हम नहीं पाते, किसी एक व्यक्ति को नहीं देखते विरोध करते हुए। तब वे सड़क पर निकल करके और इमामबाड़े में जमा होकर के और कश्मीर की सड़कों पर क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते हैं, क्यों नहीं उन हिंदुओं के पक्ष में आवाज़ उठाते हैं कि भाई उन्हें क्यों मारा जा रहा है। जो सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेश में पिछले महीने में जो हलाक किया गया हिंदुओं को, उसके बारे में भी बोलना चाहिए, क्योंकि वो हैं तो भारत के निवासी। पाकिस्तान में जब 17-18% हिंदू थे और उनको पूरी तरह से साफ़ कर दिया गया 70 वर्षों में, तब क्यों नहीं बोला उन्होंने। कश्मीर से जब 5 लाख हिंदुओं को मारा पीटा भगाया गया, उनके पुरखों के घर से विदा कर दिया गया, बेटियां बलात्कृत हुई, घर में आग लगा दी गई, तब क्यों नहीं बोले थे। लेकिन आयतुल्ला खामेनेई की मौत पर जो है उन्हें इतना कष्ट हुआ कि सड़क से लेकर के इमामबाड़ा और जम्मू कश्मीर की वादियों में वे निकल करके प्रोटेस्ट करने लगे। ये बड़े आश्चर्य की बात है और इस पर जो है गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है कि यह प्रवृत्ति आखिर कब तक चलेगी, कब तक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाली ताकतों के पीछे ये लोग रहेंगे और क्यों नहीं सुधारवादी रवैया अपना करके आधुनिकता के साथ सामंजस्य बना करके रहना चाहते हैं। क्या ऐसा कोई व्यक्ति इनके समाज का भला कर सकता है या इन्हें केवल गर्त में ले जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे समाज का है और निरंतर कट्टरपंथ से उसे पीछे धकेल रहा है, उसे पतनोन्मुख और एक कहते हैं जिसे कि मध्यकालीन मानसिकता की ओर जो है घसीट रहा है, तब वह व्यक्ति भला करने वाला कैसे हो सकता है। भला करने वाला व्यक्ति तो केवल वही हो सकता है जो सोच विचार से सामंजस्यवादी हो, जिसमें सहिष्णुता हो सबके लिए, जो लोकतंत्र का समर्थक हो,
जो ये देखता हो कि आधुनिकता के साथ हमारे समाज में सभी पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, विकास कर रहे हैं, महिलाओं को थोड़ी स्वतंत्रता हो, लेकिन जहाँ पर उसने महिलाओं की आज़ादी को इस तरह से कुचलने की कोशिश की, जहाँ पर कि हज़ारों हज़ार की संख्या में स्त्रियों को मारा गया, और पिछले दिनों हमने देखा था कि ईरान में कितना भयंकर प्रोटेस्ट हुआ था सड़कों पर और कितनी नृशंसता से उस प्रोटेस्ट को कुचला गया था, तब हमें ये विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और भारत के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। भारत के लोगों को वैसा करने की क्या आवश्यकता है, वैसा करके वे क्या प्राप्त करेंगे, क्या सिद्ध करेंगे। ये हमेशा ऐसा होता है, ये कोई पहली घटना नहीं है। भारत में भी जब आतंकी मारे जाते हैं, कश्मीर के हों या यहाँ वहाँ के हो, तब भी इसी तरह से जो है उनके जनाजे में हज़ारों हज़ार की भीड़ जुटती है, बुरहान वानी हो चाहे कोई और हो, और ये कहा जाता है कि वो जो है शहीद हो गया। तो आयतुल्ला खामेनेई भी शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को हम नमन करते हैं। ऐसे शहीद अगर इस दुनिया में और होते रहे फिर तो ये दुनिया रहने लायक नहीं रह पाएगी। सोचना ये चाहिए कि क्यों सऊदी अरब जैसे देश ने उस कट्टरपंथ का त्याग करके आधुनिकता का अंगीकार कर लिया, उसको अंगीकार कर लिया, क्यों वे प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, और क्यों एक ईरान जैसा देश जो इतना प्रतिभा संपन्न था, इतने क्या कहते हैं विरासत से भरा हुआ था, जिसका एक समृद्ध इतिहास था हज़ारों वर्ष का, उस सब को नष्ट करके वह क्यों पोंगापंथी और चरमपंथ में डूब गया, और क्यों नहीं उसको बाहर निकलना चाहिए, वापस फिर से उस खुली हवा में सांस लेना चाहिए, जिसके कारण ईरान जाना जाता था कि ईरान में प्रतिभाओं की कमी नहीं थी। हर क्षेत्र में, खेल से लेकर के पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में वे आगे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन एक समय के बाद जब वहाँ पर राजनीतिक संस्कृति बदल गई पूरी तरह से, तो देश भी जो है धीरे धीरे बर्बाद होता चला गया, ख़राब होता चला गया। यह तो बहुत सीधी सी बात है। पाकिस्तान को आप देख लीजिए, आज क्या स्थिति है पाकिस्तान की। तो आपके सामने अनेक उदाहरण हैं, आप उन उदाहरणों से सीखना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, या गर्त में चले जाना चाहते हैं, ये निर्णय आपका है। इस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। यह तो स्वतः संज्ञान लेने वाली बात है, आपके विवेक की बात है। आप अपने विवेक से निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। आप प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्र हैं, कहीं भी आप प्रदर्शन कीजिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति आपका अगुवा हो सकता है या आपका नेता हो सकता है? अगर वही आपका वरेण्य है, वही आपको स्वीकार है, वही आपके अगुवा हैं, तब फिर आप स्वतंत्र हैं उनको फॉलो करने के लिए। लेकिन आपके अगुवा अब्दुल कलाम क्यों नहीं हैं? APJ अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति क्यों नहीं हैं? आपके अगुवा और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्रेसिव लोग हो सकते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो देश के वहाँ के जो प्रिंस हैं, जो मुखिया हैं, उनको आप क्यों नहीं फॉलो करना चाहते हैं? सऊदी अरेबिया के प्रिंस को क्यों नहीं फॉलो करना चाहते हैं? कैसे उन्होंने अपने देश को पिछले 30-40 वर्षों में ही जो है पूरी तरह से बदल करके रख दिया है। अगर हम उनको नहीं फॉलो करना चाहते हैं और किसी ऐसे कट्टरपंथी व्यक्ति को फॉलो करके अपने आप को गर्त में ले जाना चाहते हैं, तो हमें कौन रोक सकता है? लेकिन समय की मांग यही है कि अब वैसी ताकतों को हमें छोड़ देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि कौन हमारा भला कर सकता है, कौन हमें पढ़ा लिखा करके आगे ले जा सकता है, कौन हमें आधुनिक सोच दे सकता है, कौन हमें स्वतंत्रता का अनुभव करा सकता है। केवल अपनी जकड़बंदी में अपने फ़ायदे के लिए, अपने हित को साधने के लिए पूरे समाज को गर्त में ले जाने वाला व्यक्ति, पूरी सभ्यता को बर्बाद कर देने वाला व्यक्ति भला कैसे हमारा आदरणीय हो सकता है और कैसे हम उसके फॉलोअर्स हो सकते हैं? ये प्रश्न तो पूछा जाना चाहिए और इस प्रश्न का उत्तर भी उन्हें देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।